जो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर से मुख्तलिफ जोन से तशरीफ़ लाए, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के भाई, प्रिंट मीडिया के भाई, इनका भी मैं बेहद मशकूर हूँ अपनी तंजीम की तरफ से, कैपिटल नान भाई एसोसिएशन की जानिब से। जैसा कि आप तमाम अब आपको पता है कि जनरल सेक्रेटरी साहब ने और दीगर नुमाइंदों ने बड़ी बारीकी से 4 पॉइंट एजेंडे पे बात की है, उसी को दोहराते हुए मैं मज़ीद चीज़ें कंक्लूड करूँगा और आपको बताऊँगा, आसानी से आपको समझ भी आ जाएगी। जैसे कि आपको पता है कि हमारी तंजीम 2018 में 8 जनवरी 2018 में हमने हलफ लिया था कैपिटल नान भाई एसोसिएशन इस्लामाबाद में, और हलफ लेने से पहले बेशतर दफ़ा कई ऐसे लोग यहाँ पे मौजूद हैं कि जिनको हमने ये कहा था कि आएँ इन हमारे बुज़ुर्गों के साथ, जो साबका यूनियन के लोग हैं, इनके साथ बैठ के पैचअप किया जाए, इलेक्शन किया जाए, ताकि एक मुनज़्ज़म तंजीम को बनाया जाए। तो 12 दफ़ा हमारे लोग नाकाम हुए। उनकी कुछ अपनी ज़ातियात थी जो आज भी मौजूद हैं। वो कहते हैं कि माइनस सजाद हो जाए तो हम हर तरफ हर बात मानने के लिए तैयार हैं। खुदा की कसम, मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान होने की हैसियत से आप लोगों को गवाह बना के कहता हूँ, अगर कैपिटल नान भाई एसोसिएशन की तरह वो डिलीवर कर सकते हैं तो माइनस सजाद होने के लिए भी तैयार है। ये मैं आपको गवाह बना के कह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे नान भाइयों का फ़ायदा हो। जिस तरह हमने जंग लड़ी है, कैपिटल की पूरी टीम ने जंग लड़ी है, चाहे वो गैस टैरिफ का था, चाहे वो आटे के हवाले से था, कोरोना में था, इंतज़ामिया की तरफ से कोई सख्ती थी, कोई भी मसला था, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने नान भाइयों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया है। मैं आज भी कह रहा हूँ और आइंदा भी ये चीज़ कहने के लिए तैयार हूँ, आप लोगों को गवाह बना के कह रहा हूँ, अगर माइनस सजाद से इस्लामाबाद के मामलात हल होते हैं तो मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ। मगर मुझे इसी तरह का वर्क चाहिए। इंतज़ामिया का एहलकार बिल्कुल ना मैं कभी बना हूँ, ना मेरी टीम का कोई मेंबर बना है। इंतज़ामिया की एहलकारी हम ना मानते हैं, ना हमें मानने की ज़रूरत है। आज जिस तरह देख लें कि इन्होंने अपनी मर्ज़ी से बग़ैर मशावरत के, हमने इंतज़ामिया के आगे हम डटे रहे हैं। इंतज़ामिया रमज़ान से लेकर लास्ट ईद तक के दिनों तक हमें ये कहती रही है, फोर्स करती रही है कि आएँ, हम आपको रेट देते हैं, हमारे साथ टेबल पे बैठे हैं। 12 दफ़ा हमारे MNA मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब की जानिब से ये ऑफ़र की गई है कि आप जाएँ, DC साहब के साथ बैठें, आपके तमाम मामलात हल करेंगे। मगर मेरे सेक्रेटरी साहब, मेरे चेयरमैन और मेरी टीम के मेंबर इस चीज़ पे डटे रहे कि हमने आटा सस्ता करवाना है, हम रोटी महंगी नहीं करेंगे, क्योंकि अवाम की कुव्वत ख़रीद ख़त्म हो चुकी है, हम रोटी खिलाएंगे किसको? ये हमारा कसूर है, जिसके आज हमें ये नुकसानात हैं कि उन्होंने 20 और 25 की रेट लिस्टें लगाई हैं। आज हमारे दुकानदार कई ऐसे बैठे हैं कि जो पिछले हफ्ते में जिनकी दुकानें मैंने रात को डीसील करवाई हैं, जिनके बंदे रात को मैं 1-1 बजे घर आता रहा हूँ, अपना फ्यूल जलाया है, अपना टाइम सर्व किया है। मैंने, मेरी टीम ने, सेक्रेटरी साहब ने, चेयरमैन साहब ने, वो लोग कहाँ हैं जिन्होंने लिस्टें तकसीम की हैं, लिस्टों की मद में दिहाड़ियाँ लगाई हैं? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, इस तरह के चेयरों को बेनकाब करें, किसी की मीठी लपटी चुटी बातों में ना आया करें, हकीकत पसंद रहा करें। हमने आज दिन तक इस्लामाबाद के अंदर जितने लोग भी मौजूद हैं, हाथ उठा के कह दें कि एक दुकानदार भी कह दे कि यार 1 रुपया फंड की मद में, मंथली फंड की मद में किसी एहलकार ने, कैपिटल के बंदे ने लिया है, हम आज भी अपनी तंजीम को डिज़ाल्व करने के लिए तैयार हैं। यार फिर भी आप लोगों को समझ नहीं आ रही, आप उन लोगों की बातों में आ रहे हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो आज यहाँ पर नहीं मौजूद। 3000 से अबाव तंदूर है इस्लामाबाद में और टोटल बंदा 100-150 बंदा है। कहाँ हैं वो लोग जिनकी जंग हम लड़ते हैं, जिनके लिए मैं, मेरी टीम, मेरे सेक्रेटरी, मेरे चेयरमैन रात दिन एक करते हैं? कहाँ हैं वो लोग? अफसोस यहाँ पे होता है। दूसरी बात, रेट की आ गई। रेट हम किसी सूरत बैक नहीं करेंगे, चाहे जो मर्ज़ी कर लें। हमें शटर डाउन करना पड़े, दुकानें बंद करनी पड़े, एहतजाज करना पड़े, जो मर्ज़ी करेंगे, इंशाअल्लाह रेट हम बैक नहीं करेंगे। आप में से कोई बंदा है तैयार रेट बैक करने के लिए? कोई बंदा है रेट वापस करने के लिए? भाईजान, ये रेट उस वक्त का है। मैं DC साहब को, इरफान नवाज मेमन साहब को इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के थ्रू बताना चाहता हूँ, ये रेट उस वक्त का है। थोड़ा सा होश के नाखन लें। 2022 का रेट है, फरवरी 2022 का नोटिफिकेशन है, मेरे पास पड़ा हुआ है। मैंने मीडिया को 12 दफ़ा बताया है। फरवरी 2022 का जो नोटिफिकेशन उन्होंने दोबारा जारी किया है, फरवरी 2022 से जून 2023 तक आज महंगाई कितनी हो गई है? उस वक्त 7,000 रुपये की आटे की बोरी थी और 8700 रुपया, 7,700, 8,000 फाइन की बोरी थी। जिस वक्त हमने 20 रुपये रोटी और 25 रुपये नान किया था, आज तो 12,000, 13,000 रुपये आटे की बोरी है। उन्होंने किस कंटेक्स्ट में ये नोटिफिकेशन जारी किया है? तो खड़ा होकर बता दें कि जी
ہم نے سیکٹری صاحب کو، چیئرمین صاحب کو یا صدر صاحب کو دیا ہو کہ یار یہ 5,000 10,000 پیٹرول ڈلوا لینا، ادھر بھاگ رہے ادھر بھاگ رہے ہو، ہے کوئی بندہ ایسا نہیں ہے تو مہربانی کریں، ہنگامی طور پہ فنڈ کا سلسلہ کریں، یہاں پہ نام لکھوائیں، سیکٹری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ایک ایک روپے کا حساب دیا جائے گا، انشاءاللہ آپ کی ایک ایک روپیہ امانت رہے گی، جہاں پہ ضرورت ہوگی وہاں پہ لگائیں گے، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا پہ لگانے پڑے، پرنٹ میڈیا پہ لگانے پڑے۔ یہ ہمارے الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا والے بھائی ہمارے ملازم نہیں ہیں، نہ یہ کوئی سرکاری ملازم ہے، ان کی روٹی رزق بھی ہمارے سے ہی منسلک ہے، ہم اگر ان کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے یہ بھی نیکسٹ ٹائم ہمارے پاس نہیں آئیں گے، یہ ہمارے اور حکومتی لوگوں کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرتے ہیں، تو میں ان کا بھی دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہنگامی فنڈ کے حوالے سے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کسی پہ کوئی یہ شرائط نہیں کہ آپ نے اتنے دینے ہیں، جو بھی اپنی استطاعت کے مطابق سیکٹری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس نام لکھوائیں، اپنا نام نمبر ہر چیز لکھوائیں اور اپنی حاضری لگائیں تاکہ ہم فائنینشلی بھی مضبوط ہو سکیں، اگر ہمیں ہنگامی طور پہ پریس کانفرنس کرنی پڑے تو ہم فوراً کر سکیں، ہم کسی کے محتاج نہ ہوں۔ پریس کانفرنس کے لیے 10-20 بندوں کی ضرورت ہوتی ہے، زیادہ تعداد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر پہلے ان کے وائس میسیجز ذمہ داروں کے میرے پاس پڑے ہیں کہ آپ تمام اب آپ کو مبارک ہو، انتظامیہ نے ہمیں ریٹ دے دیا ہے، تو ریٹ تو دے دیا ہے، آپ بھائی جان یہ بھی تو دیکھیں، انتظامیہ تو چاہتی ہے یہ ریٹ بڑھائیں تاکہ ہم مل والوں سے کھلی آفر لے سکیں، مل والے یہی چاہتے ہیں کہ یار یہ ریٹ بڑھائیں تندور والے تاکہ ان کو کوئی تنگ نہ کرے، ہم اپنی مرضی کا ریٹ لگائیں، یہ ٹیکٹس ہوتے ہیں بھائی جان۔ اگر ہم سٹینڈ نہ لیتے کہ ہم روٹی کا ریٹ نہیں بڑھائیں گے، آج جو آپ کا 1000 2000 1500 3000 آٹا بیگ ہے یہ کبھی نہیں ہونا تھا، اس میں میری کمال نہیں ہے، یہ میری پوری ٹیم کا فرق ہے، اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں اپنے نان بھائیوں کو کہ وہ ڈٹے رہے، انہوں نے کہا جی ہم ریٹ نہیں بڑھائیں گے۔ اب جو انتظامیہ کی طرف سے نوٹیفکیشن جاری کیا گیا اس کو ہم نے یسر مکمل طور پہ مسترد کیا ہے، اور آپ لوگوں کو میں پھر بتانا چاہتا ہوں اگر آج کے بعد کوئی بھی انتظامیہ کی طرف سے اس طرح کی حرکت ہوئی، کوئی دکان سیل ہوئی، جرمانہ کیا گیا تو انشاءاللہ کال دیں گے، یا ہم مکمل شٹر ڈاؤن کی کال دیں گے، یا ڈی سی آفس کا گھیراؤ کریں گے۔ تمام لوگ آپ اپنی تنظیم کی کال پہ لبیک کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تیار ہیں۔ آج تو آپ ماشاءاللہ سارے انشاءاللہ کر رہے ہیں، تو جب وقت آتا ہے تو ڈھونڈنا پڑتا ہے سب کو، یہ بڑا ہمارے لیے دمیہ فکری ہے۔ میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ وہ لوگ بیٹھے ہیں جو تنظیم کے نمائندگان ہیں، دکاندار کی طرح، جس طرح جہانگیر عباسی صاحب نے کہا کہ اسلام آباد میں 122 مارکیٹ ہے، سیکٹر میں 122 مارکیٹ ہے، ہر مارکیٹ میں 4 تندور ہیں، 3 لگا لیں 2 لگا لیں، یار 1 لگا لیں، 122 بندہ کدھر ہے؟ یہ تو ہمارے زونل کے لوگ ہیں، اربن ایریا کے ہیں، رورل ایریا کے ہیں، سائڈ ایریا کے لوگ ہیں، یا مرکزی قیادت کے لوگ ہیں، باقی لوگ کدھر ہیں؟